आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन से पूछे जाने वाले प्रश्नों को और यहाँ पे जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी लगभग 35। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो आपको इस ऐप पे जाना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको 2 सेकंड मिलते हैं, कमेंट करके बताइए। तो जो विटामिन ए होता है इसको हम कहते हैं रेटिनाल, और रेटिनाल से ही आप यहाँ से देख पाएंगे रेटिनाल मतलब कि रेटिना से रिलेटेड है। यानी कि रेटिना होता कहाँ पे है, तो रेटिना होता है आंखों में। और जो विटामिन ए है इसकी कमी से आपको कौन सा रोग होगा, तो आंखों का रोग होगा। जैसे कि आपको कम दिखेगा या फिर आंखों का दर्द या फिर जो भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है विटामिन ए से ही होती है। तो यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे पहले ही क्वेश्चन में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनाल। विटामिन ए की कमी से किससे रिलेटेड मतलब कि हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो विटामिन ए से हमारी आंख प्रभावित होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी। अब रतौंधी में क्या होता है कि रात के समय जो भी इसका पेशेंट होता है उसे कम दिखता है या फिर नहीं दिखता है, तो ये है विटामिन ए। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि विटामिन ए का कोई स्रोत बताइए जो मतलब रिच फूड हो और आसानी से मिल भी जाए, तो ये होता है गाजर। जो कच्चा गाजर होता है सब्जी के रूप में जिसे हम यूज करते हैं, ये विटामिन ए का रिच फूड माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। यह है ऑप्शन, और 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो बात होगी जब इन्फेक्शन की, तो ये हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में अभी आपने देख लिया, इसका नाम था रासायनिक नाम रेटिनाल। आंखों से रिलेटेड रोग होते हैं जैसे कि रतौंधी, और इसके लिए रिच फूड है गाजर। ऐसा नहीं है कि केवल गाजर, लेकिन गाजर इसके लिए एक अच्छा रिच फूड माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो अभी तक आप लोगों ने अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया होगा, क्योंकि पिछले 2 प्रश्नों में जो हम आपको बता रहे थे वही इसमें पूछा गया है, और इसके लिए सही उत्तर है गाजर। ये है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है और ये आंखों से रिलेटेड है, और यहाँ पे सबसे इसका अच्छा स्रोत होता है गाजर। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब कि अभी आपने देखा था दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो प्रतिरक्षा है या फिर ये मतलब जो भी आपके शरीर की रक्षा करे, इन्फेक्शन से बचाए, ये होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए से देखिए हम लगभग लगातार 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको 4 चीज़ें भी बता चुके हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल, रतौंधी रोग होता है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और गाजर इसका रिच फूड है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन हैं। तो इसके लिए इसके आविष्कारक हैं मैकुलन। मैकुलन है विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपके लिए पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए की कमी से अभी आपने देखा कि होता है रतौंधी, लेकिन विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना होगा। विटामिन ए और बी इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, तो ये थे मैकुलन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। देखिए प्रचुरतम स्रोत तो अभी आपने देखा, मतलब प्रचुरतम कहिए या फिर सर्वोत्तम कहिए, तो वो गाजर था, लेकिन इन ऑप्शनों में आपको गाजर नहीं दिया गया है। मतलब हमने आपको बताया कि केवल गाजर नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है उसमें केवल गाजर ही है जिसमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए कई चीज़ों में मिलता है, लेकिन गाजर सबसे अच्छा पाया जाता है, क्योंकि आपके रसोई है उसमें आसानी से मिल जाता है। तो ये है आम। आम में विटामिन ए पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ पे होता है। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता पाएं। तो ये होता है लीवर में, मतलब कि यकृत में। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या होता है, तो एक बार आपको रिवाइज करा दें तो ये होता है रेटिनाल। और रतौंधी रोग होता है। रिच फूड होता है कौन कौन सा, तो गाजर अभी आपने देखा, और इसके साथ आपने देखा था क्या, आम। अगला क्वेश्चन कि परजीवी फसल, मतलब कि जिसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो ये है परजीवी फसल और स्वर्ण चावल की बात की गई है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से आपको बताना है। अगर आपने वीडियो को शुरू से अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो शुरू से ही हम आपको बता रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है आंखों से रिलेटेड नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात को ना दिखाई देना, और इसे हम रतौंधी कहते हैं। बालों का झड़ना, पेचिश और कमजोरी ये आंखों से रिलेटेड नहीं है, केवल तीसरा ऑप्शन सही होगा। विटामिन ए की कमी से ये होता है। अगला क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन B1। नॉर्मली कभी कभी ऑप्शन आपको बेरी बेरी के लिए A, B, C, D दे दिया जाता है, तो उस समय हम B को ट्रिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही मामला में B नहीं B1 होता है, क्योंकि B में आप देखेंगे कि आपको B1 से लेके B12 तक के विटामिन मिलते हैं। तो ये मतलब डिटेल्स में होता है, लेकिन अगर आपसे इस तरह पूछा जाए A, B, C, D में से, तो आप B को भी ट्रिक कर सकते हैं। तो विटामिन B मतलब कि बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन वही है जो कि हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। तो ये है विटामिन ए और इससे होता है रतौंधी। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रात में उसको बिल्कुल नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है थाइमीन। ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल। रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी। बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमीन। रोग कौन सा होता है, तो बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन कि निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो देखिए कोबाल्ट 60 है और इसका जो प्रयोग होता है ये कैंसर वंसर के इलाज में होता है। और यहाँ पे जो विटामिन की बात की जाए कि जिसमें कोबाल्ट रिच होता है, तो ये होता है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन अगर स्पेशली B6 पूछा जाए तो ये हो जाता है अरक्तता। स्पेशल विटामिन B6 की बात की गई है। अगर केवल बी की बात होती तो बेरी बेरी हो जाता। और इसका रासायनिक नाम अभी आपने देखा था, याद है आपको, ये होता है थाइमीन। विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनाल। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम लगभग 35 प्रश्न कवर करेंगे। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसे कहते हैं बायोटीन। बी को कहते थे थायोमीन, याद हो तो। और विटामिन B7 को क्या कहेंगे, तो बायोटीन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन चावल में क्या चीज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हालांकि दूसरे तरह से पूछा गया था। ये होता है विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी से। आपको ये 8 या फिर 9 में पढ़ा दिया जाता है। ए से होता है रतौंधी, बी से होता है बेरी बेरी,
सी से होता है स्कर्वी और डी से होता है रिकेट्स। तो ये सब तो आपको 9वीं 10वीं में पढ़ा दिया जाता है। तो स्कर्वी रोग होता है, ये होता है विटामिन सी के कमी से। स्कर्वी रोग के लिए आपको खट्टे फलों का सेवन करने को बोला जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग इसे जरूर लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से साइनोकोबालामीन ये किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामीन। तो देखिए, जो विटामिन B12 होता है जिसमें कोबाल्ट 60 पाया जाता है, और ये होता है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, देखिए सारे मतलब रासायनिक नाम है, थोड़े टेढ़े तो होंगे ही। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अभी तक आपने देख लिया है 3 का। ए का क्या होता है? रेटिनाल। यहाँ पे हम बार बार रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको अभी याद हो जाए। बी का क्या होता है? थायोमीन। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इससे कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। स्कर्वी में मतलब कि स्कर्वी को सही करने के लिए आपको क्या सलाह दी जाती है? तो आपको खट्टे फल खाने के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो मसूड़ों का ये या फिर मुंह से रिलेटेड कई प्रॉब्लमों के लिए विटामिन सी को ही जाना जाता है। और विटामिन सी मतलब कि इससे कौन सा रोग होगा? तो ये होगा स्कर्वी। और मुंह में जैसे कि दांत या फिर होठों का फटना, ये सारे विटामिन सी की कमी के कारण है। और इसके लिए आपको खट्टे फलों को खाना होता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ये कौन सा है? तो अभी खट्टे फलों की बात हम कर रहे थे, ये होगा विटामिन सी। और अगर इसके लिए आप देखेंगे तो आंवला एक रिच फूड है। जो आंवला होता है ये एक रिच फूड होता है विटामिन सी के लिए। अगर आप आंवला का सेवन करते हैं तो आपको स्कर्वी या फिर त्वचा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये होता है विटामिन सी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो खट्टे फल मार्केट में मिल रहे हैं उन्हें अगर आप ला के गर्म करके यूज करते हैं तो वहाँ पे जो आप जिसके लिए इसे यूज कर रहे हैं विटामिन के लिए, वो आपको नहीं मिलने वाला है। विटामिन सी के अलावा बाकी आप कोई भी देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा गर्म करने पर भी, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी के बारे में एक चीज़ और आपको जानना चाहिए। विटामिन सी की मात्रा अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि आप या तो आंवला या फिर खट्टे फल ज़्यादा खा लेते हैं, तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। कारण इसलिए कि ये जो विटामिन सी होता है ये आपके शरीर में जो जल है उसमें घुल जाता है। और जब ये जल में घुल जाता है तो अगर इसकी अधिकता होगी तो ये पेशाब के से सहारे आपके शरीर से बाहर आ जाता है। इसके अलावा कुछ और विटामिन होते हैं, इसके लिए अगर आप कोई टैबलेट लेते हैं और उसकी मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन विटामिन सी के साथ ऐसा नहीं है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे और देखिए ये क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए सही उत्तर है आंवला। आप दूध को देखेंगे तो दूध में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। उसी तरह मांस में आपको विटामिन से ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं। गाजर में आपको विटामिन ए मिलता है, लेकिन जो आंवला है ये खट्टा फल है और इसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है जो आपका सूर्य का प्रकाश। और ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी है, यहाँ पे आपको कई चीज़ें में विटामिन डी मिलेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि मतलब कि सूर्य के प्रकाश में ऐसा क्या है जो आपके शरीर में विटामिन डी बनाता है। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है इसमें विटामिन डी नहीं होता है। ये सूर्य का प्रकाश जब आपके शरीर पे पड़ता है तो आपके त्वचा के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है यहाँ पे विटामिन डी का निर्माण होता है।
ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में विटामिन मिल रहा है। इसके लिए आपको मतलब सूर्य के जो रोशनी होती है सुबह के टाइम, उसमें बैठना होता है, उसके सामने रहना होता है, और जब ये आपके त्वचा पे पड़ता है तो वहाँ पे विटामिन डी बनता है। ये है विटामिन डी, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। इसका हिंट आपको दे दें तो इसका नाम आर से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन कि सब्जियों को धोते समय कौन सा विटामिन निकल जाता है। अगर आप सब्जियों को धुल रहे हैं बनाने से पहले तो कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब सब्जियों को धुलने के बाद ही काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद अगर आप उसे धुलते हैं तो कई विटामिन ऐसे हैं जो निकल जाते हैं। तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी में अगर आप इन्हें काट करके और तब धुलेंगे तो जो विटामिन सी है वो इफेक्टेड होगा। उसी तरह विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जिसको आप गर्म करेंगे तब भी ये इफेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन कि कोलेकेस्फेरॉल, नाम देख लीजिए, कोलेकेस्फेरॉल ये किसका रासायनिक नाम है। तो ये होता है विटामिन डी का। सी का क्या होता था, एस्कॉर्बिक एसिड। बी का क्या होता था, तो थायोमीन। ए का क्या होता था, तो रेटिनाल। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको सारे ये क्वेश्चन अभी के अभी याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि मछलियों के लीवर के तेल में कौन सा विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो लीवर का तेल है ये मतलब मेडिकल पे मेडिसिन के रूप में भी मिलता है। अगर आपने देखा होगा येलो कलर का होता है, और ये मेडिकल पे मतलब थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो ये लीवर का तेल आपको वैसे भी मिलेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और ये सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखिए शानदार क्वेश्चन है। तो ये है विटामिन डी, ये भंडारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। मतलब कि इसमें से कौन है जो आपके शरीर की रक्षा करता है। तो ये है विटामिन, और विटामिन ए में जो ए होता है जिसको हम रेटिनाल कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन से बचाता है। गाजर इसका रिच फूड है, और इससे जो रोग होता है वो आपको मतलब कि आपको रात में कम दिखाई दे सकता है, रतौंधी हो सकती है, आंखों से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन है जो हमने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा था। तो वीडियो में बने रहिए, और आपको बता दें कि जब वीडियो खत्म होगी तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में होता क्या है, तो रिकेट्स में जो बच्चे होते हैं खास करके 14 साल तक के, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पैरों की, हाथों की। तो ये होता है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन कि सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन पाया जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन, विटामिन डी। और अभी हमने आपको बताया कि ये सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। ये सूर्य का प्रकाश जब आपके शरीर पे पड़ता है, त्वचा पे पड़ता है, तभी जाके वहाँ पे त्वचा के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान। फिलोक्विनान। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन बनेंगे तो आपको ABCD के बाद आपसे पूछा जाएगा। जैसे B6 पूछ लिया गया, B12 पूछ लिया गया, या फिर के पूछ लिया गया। तो हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो इसी तरह से हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग बस ABCD तक सबको पता होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये 10th या फिर 12th में पढ़ाया गया होता है, इसलिए सभी लोग केवल इतना ही तक याद रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो अगर ये आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से ट्रिक कर पाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि विटामिन सी तो जल में घुलनशील होता ही है, और इसके साथ विटामिन बी भी होता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आप इसको विटामिन से कंफ्यूज मत करिए, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है।
रक्त का थक्का का मतलब कि अगर आपको शरीर पे कहीं चोट लगती है, उसमें से ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे जल्दी थक्का बन जाता है ताकि आपका ब्लड ना निकले ज़्यादा। तो ये होता है विटामिन के। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे।